नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको समांतर चतुर्भुज के कुछ अन्य उदाहरणों को हल कराऊंगा। हम देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके आधार तथा ऊंचाई क्या होगी। तो इसकी आधार तथा ऊंचाई क्या होगी ये हमें बताना है। सबसे पहले इसमें एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे जो सवाल हमें कह रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं अपना हम। ये हमारा तब तक के लिए एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे। इसमें कह रहा है इसका आधार h है। तब तक के लिए माना हाल यहाँ पे लिखते हैं हाल। हाँ, इसमें कह रहा है समांतर चतुर्भुज का आधार उसके ऊंचाई से दोगुना है। ठीक है, तब के लिए क्या करेंगे हम। माना ऊंचाई बराबर माना ऊंचाई बराबर h मान लेंगे। ठीक है, जब ऊंचाई h है तो आधार कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि ऊंचाई का दुगुना है तो आधार हमारा हो जाएगा, आधार बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 × h। ठीक है, तो यानी कि चतुर्भुज जान लीजिए बना हुआ ABCD, ये हमारा एक चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, इसका आधार है h, आधार है हमारा 2h, यानी आधार हमारा है 2h और ऊंचाई कितनी है 2h। ऊंचाई का दुगुना आधार है ना। ठीक है, तो ऊंचाई मान ली हमने h, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 2h, क्योंकि सवाल में कह रहा है आधार जो है ऊंचाई का दोगुना। यहाँ पे देखिए आधार जो है उसकी ऊंचाई से दोगुना है। ठीक है, अब क्या करेंगे। फिर इसमें यह कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह 72 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। 72 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का सीधा से सिंपल पहले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम लगा देंगे। तो ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने कल में क्या बताया था। आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने क्या बताया था, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार तब तक के लिए इसमें कितनी दी हुई है 2h इंटू ऊंचाई कितनी मानी है तब तक के लिए h। क्षेत्रफल में निकला कितना है हमारा 72। ये तो दिया क्षेत्रफल हमारा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम। ये दो यहाँ पे एक देखा जाए गुणे में इधर कायम हो जाएगा भाग में, तो यानी 72/2। h की h से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर। क्या हो जाएगा h स्क्वायर। अब 2 से इस 72 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 36, यानी 36 बराबर h स्क्वायर। अब सिर्फ हमें सिर्फ h याद करना है, यानी ऊंचाई याद करनी है। h में क्या फॉर्म में निकाल लेंगे जब h मान, तो हमें आधार भी मालूम हो जाएगा और ऊंचाई भी मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग नहीं, वर्गमूल निकाल देंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालें। दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालने पर, ठीक है, ये दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा 6। h स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा h। ठीक है, तो h बराबर में कितना प्राप्त हुआ 6। ठीक, तो h जो ऊंचाई थी उसको h माना था, तो हमारी ऊंचाई कितनी आ गई। तो हमारी देखते हैं ऊंचाई क्या निकल के आई। ऊंचाई बराबर h माना था, तो h का मान निकला है 6, तो क्या होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी h का मान लिख देंगे, h का मान जो निकाला है ना। आधार बराबर हमारा क्या निकल के आया था 2 × h, 2 h की जगह 6 लिख देंगे, गुणे 6, तो बराबर क्या हो गया हमारा 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा सवाल दिया हुआ था उसमें क्या ऊंचाई और आधार पूछ रहा था, तो क्या निकल के आया हमारा। ठीक है,
ऊंचाई हमारी निकल के आई 6 सेंटीमीटर तथा आधार निकल के आया हमारा 12 सेंटीमीटर। एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ था, उसके वो क्या कह रहा था, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है, यदि उसका क्षेत्रफल इतना 72 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो हमने तब तक के लिए ऊंचाई मान ली h, जो आधार था वो ऊंचाई का दुगुना था, तो आधार ऊंचाई थी h, तो आधार जब दुगुना है ऊंचाई का तो ये हो जाएगी 2h। फिर क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया था, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने लगा लिया। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल बराबर 72 था ही, हमने आधार की जगह पर आधार का मान जो मान था वो लिख दिया, ऊंचाई की जगह जो ऊंचाई मान तो वो लिख दिया। तो जब इसको आपस में हल किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, h का मान जहाँ पे हमने ऊंचाई मानी तो ऊंचाई की जगह पर रख दिया, आधार जो बात माना था वहाँ पे भी h का मान रख दिया। तो देखते हैं क्या निकल गया, ऊंचाई बराबर हमें 6 सेंटीमीटर था, आधार बराबर हमें कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा। आइए अगले उदाहरण को देखते हैं। अगला उदाहरण क्या दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों के बीच का अनुपात क्रमशः 2:3 है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण का आधा एक चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के समान है। ठीक, ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण उसके सबसे छोटे कोण का 4 गुना है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण का योगफल क्या होगा। क्या बता रहा है, देखो समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों के बीच का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण का आधा एक चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के समान है, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज का जो छोटा कोण निकलेगा संलग्न कोणों के हिसाब से, ठीक है, ये एक अन्य चतुर्भुज के आधे कोण के समान, यानी कि ये कोई अलग समांतर चतुर्भुज नहीं, कोई एक अलग चतुर्भुज हमें बता रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है के समान, यानी इसका जो संलग्न कोण का जो छोटा कोण निकलेगा उसका आधा एक चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के समान है। ठीक है, इतना बात समझ गए, यानी कोई अन्य चतुर्भुज है, जब संलग्न कोण इसके निकलेगा, इसमें जो छोटा कोण निकलेगा उसका आधा एक अन्य चतुर्भुज के छोटे कोण के समान है। ठीक है, फिर कह रहा है चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण उसके सबसे छोटे कोण का 4 गुना है, यानी जो अन्य चतुर्भुज जो दिया हुआ है उसका जो छोटा कोण है उसका 4 गुना उसका सबसे बड़ा वाला कोण है। यही क्या कह रहा है, चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण उसके सबसे छोटे कोण का 4 गुना है, यानी कि जो चतुर्भुज का जो सबसे बड़ा कोण होगा, जो छोटा कोण निकलेगा यहाँ से संलग्न कोण का आधा करके उसका 4 गुना होगा उसका बड़ा कोण। ठीक है, तो फिर कह रहा है चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण का योगफल क्या होगा। यह क्वेश्चन हमारे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीओ सन 2011 में पूछा गया है। ठीक है, इसको आइए हम देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम इसको हल करने से पहले हल करते सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम जो इसमें संलग्न समांतर चतुर्भुज के जो संलग्न कोण दिए हुए हैं इनको तब तक के लिए हम अनुपातिक मान में, इनको तब तक एक फॉर्म में हम मान लेंगे। ठीक है, तो माना समांतर चतुर्भुज का पहला संलग्न कोण क्या मान लेंगे तब तक के लिए हम 2x। तब तक के लिए जो अनुपातिक मान में समांतर संलग्न कोण समांतर चतुर्भुज के दिए हुए थे उनको x की फॉर्म में हम मान लेंगे। इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज का दूसरा संलग्न कोण क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज का दूसरा संलग्न कोण बराबर संलग्न कोण दूसरा क्या दिया है 3, तो यानी अनुपातिक मान थे भाई x के फॉर्म में माने हैं तो क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, फिर हमने तुमको एक समांतर चतुर्भुज की परिमेय में बताई थी संलग्न कोण से संबंधित कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योगफल 180 होता है, यानी ये मैंने आपको समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों के परिमेय में हमने
बताया था। ठीक है, तो वहीं पे इसे यहाँ पे पुट कर देंगे हम। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भुज के संलग्न कोणों की प्रमेय से, कोणों की प्रमेय से क्या बताया? समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो संलग्न कोण हमारे कौन कौन से दिए हैं? 2x और 3x, यानी इनका योगफल कितना हो जाएगा हमारा? 180 अंश। तो कह सकते हैं 2x, इनका योगफल होता है संलग्न कोणों का 180 अंश होता है। तो 2x प्लस 3x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 180 अंश। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम? 2x प्लस 3x एक ही चर राशि के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 और प्लस 3 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा? 5x बराबर 180 अंश। ठीक है, 5 हमारा यहाँ पे गुणे में है, उधर चला जाएगा तो काहे में हो जाएगा? भाग में। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 180/5। जब 5 से 180 अंश को भाग देंगे हम तो निकल के आएगा 5 × 15, 5 × 30, कितना निकलेगा? 36। यानी x बराबर हमारा कितना निकल के आया? 36। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इस 36 के मान को यहाँ पर हम रख देंगे एक जगह पर। तो इस प्रकार से हमारा पहला संलग्न कोण क्या निकल के आएगा हमारा? 2 × 36। तो यानी कि पहला कोण हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 36 दूनी 72। यहाँ पर भी x का मान रख देंगे तो 3x का मान हमारा निकल के आया है 36, जिनके आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 6 = 18, हासिल लगा 1, 3 × 3 = 9, 1 = 10। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी संलग्न कोणों का मान कितना कितना निकल के आया? 72 अंश और 108 अंश। पहले संलग्न कोण का मान निकला 72 अंश और दूसरे संलग्न कोण का मान क्या निकला हमारा? 108 अंश। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आई। फिर कह रहा है समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण का आधा एक चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के समान है। यानी जो समांतर चतुर्भुज का जो है छोटा कोण कितना निकल के आया? इसमें है 72। इसका आधा एक अन्य चतुर्भुज, यानी एक चतुर्भुज, जो एक चतुर्भुज है कोई अन्य है, उसमें मिला हुआ नहीं, समांतर चतुर्भुज नहीं है, कोई एक अन्य चतुर्भुज है। ठीक है, तो यानी समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण का आधा एक चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के समान है। तो यानी कि दूसरा सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा हमारा अन्य चतुर्भुज के लिए? इसका आधा कर देंगे, यानी इन दोनों में देखते हैं यही तो है छोटा, तो इसका जब आधा कर देंगे वो हमारे एक अन्य चतुर्भुज के छोटे कोण के समान हो जाएगा। तो यानी अन्य छोटा कोण हमारा क्या हो जाएगा अन्य चतुर्भुज के लिए? छोटा कोण अन्य चतुर्भुज का छोटा कोण, समांतर चतुर्भुज का जो छोटा कोण होगा उसका आधा हो जाएगा अन्य चतुर्भुज का छोटा कोण। ये तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण का आधा एक चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के समान, यानी कि कोई एक अन्य चतुर्भुज दिया हुआ है, उसका सबसे छोटा कोण समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण का आधा है। समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण कितना निकल के आया था हमारा? 72। अब इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 36। यानी अन्य कोण कितना निकल के आया समांतर चतुर्भुज का? ये अन्य चतुर्भुज का छोटा कोण क्या निकल के आया हमारा? 36 संदेश। समांतर चतुर्भुज का नहीं है, ये कोई एक अन्य चतुर्भुज दिया है, उसका मान हमारा 36 निकल के आया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ठीक है, समान है, यानी अन्य चतुर्भुज के छोटे कोण के समान है। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण उसके सबसे छोटे कोण का 4 गुना है। जो चतुर्भुज अन्य है उसमें जो सबसे बड़ा कोण है उसका जो सबसे छोटे कोण का कितना है? 4 गुना। यानी सबसे छोटा कोण ये दिया हुआ है, इसका 4 गुना जो इसके चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण है। तो समांतर चतुर्भुज का सबसे अन्य चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि जो छोटा कोण है इसका 4 गुना। यही तो कह रहा है चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण उसके सबसे छोटे कोण का 4 गुना, यानी इसके सबसे छोटा कोण हमारा 36 है, इसका 4 गुना उसका सबसे बड़ा कोण होगा। ठीक है,
तो 36 गुणे 4, यही तो कह रहा है। जब इसकी आपस में गुणा कराएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, देखते हैं। 6 चौक 24, हासिल लगे 2, 6 चौक 24, हासिल लगे 2, 4 3 12, 2 14, यानी 144 अंश। यह हमारा अन्य चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण निकल के आ गया। ठीक है, अब उसमें क्या कह रहा आगे है, चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण, चतुर्भुज के जो सबसे बड़े कोण और समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण का योगफल क्या होगा। अब हमें देख लीजिए सब कुछ प्राप्त है, जान लो। समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण भी हमें प्राप्त, यदि 72 निकाला था हमने, जो मतलब इन दोनों में छोटे कोण 72 ही तो है, जान लो। 72 निकाला तो वो हमें प्राप्त हो गया था, और अन्य चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण का मान वो भी हमें प्राप्त हो गया था। हम आपस में हम जो योगफल पूछ रहा है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अतः ठीक है, चतुर्भुज के, ये कोई क्लियर नहीं कौन सा चतुर्भुज है, विषमभाव है समभाव मत, ये है कि कोई अलग चतुर्भुज है नहीं भैया। अतः चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण, और समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण का योगफल, छोटे कोणों का योगफल बराबर कितना हो जाएगा हमारा, क्या देखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण, तो अन्य चतुर्भुज जो दिया हुआ इसका कोई पक्का पता नहीं क्या है, ये विषमभाव चतुर्भुज के समबाहु चतुर्भुज क्लियर नहीं है। ठीक है, चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण, तो अन्य चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कितना हमारा है, 144 अंश। अन्य इसलिए कहना क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा ना, यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ समांतर चतुर्भुज, और यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ लिखा ही नहीं, क्या समांतर है कि विषमभाव है या समभाव है, ये क्लियर कुछ नहीं हो पा रहा ना भैया। तो ये जान लीजिए कोई अन्य चतुर्भुज हमारा है। ठीक है, तो अन्य चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण 144 अंश, प्लस क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण का योगफल, तो सबसे छोटा कोण समांतर चतुर्भुज में कितना निकला था हमारा, 72 अंश। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 7 और 4 11, हासिल लगा 1 1 1 2। ठीक है, तो कितना निकल गया हमारा, 216 अंश, यानी समांतर जो अन्य चतुर्भुज दिया था उसका मान रख देंगे, फिर और सबसे छोटे कोण का जो मान था उसको आपस में जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, 216 अंश। ठीक है, तो हमारा सवाल कह रहा था एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण के बीच का अनुपात 2:3 है। समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण का आधा एक चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के समान है। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण उसके सबसे छोटे कोण का 4 गुना है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण का योगफल क्या होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो समांतर चतुर्भुज का अनुपातिक मान जो दिया था उसको मैंने x के फॉर्म में लिख लिया, फिर उसमें उसका जो सबसे छोटा कोण था वो निकाल लिया, बड़ा कोण था वो निकाल लिया। ठीक है, तो वो समांतर चतुर्भुज की संलग्न कोण के प्रमेय से। फिर उसके बाद जो उसका जो छोटा कोण था उसका आधा अन्य कोण का सबसे छोटा कोण था। जो सबसे बड़ा कोण था, जो अन्य कोण का सबसे छोटा कोण था, उसका 4 गुना था, 4 गुना निकाल दिया। फिर जो कह रहा था फिर कह रहा था चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का योगफल क्या होगा, ये पूछ रहा था। उनको आप जो अन्य चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण था वो और समांतर चतुर्भुज का जो सबसे छोटा कोण था वो उसको आपस में जोड़ दिया। तो हमें जब जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हो, 216 अंश। तो इस प्रकार ये हमारा अन्य उदाहरण भी हल हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको कुछ समांतर चतुर्भुज से संबंधित कुछ अन्य उदाहरणों
या कुछ अन्य संबंधित सवालों को हल कराएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।